हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जानकारी दोस्तों आपके लिए, यदि आपने दोस्तों अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों परीक्षा ऐप पर। यहाँ पर दोस्तों आप 5,000 से भी अधिक मॉक टेस्ट दोस्तों एक साथ एक्सेस हो जाएंगे। साथ में 3,000 से भी अधिक दोस्तों ऐसे सवाल जो लेटेस्ट दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी व्यापम, एमपी पीएससी, एसएससी जीडी या एसएससी रेलवे, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, जेल प्रेरी की कर रहे हो, तो दोस्तों आप ये सारी टेस्ट सीरीज दोस्तों एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोड यूज करना है MCC40। ये कोड यूज करने पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों परीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही आप चाहे तो दोस्तों प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को दोस्तों अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजें दोस्तों आपकी एग्जाम के व्यू से आती रहती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि करंट अफेयर का है। अभी जो करंट अफेयर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है वो जनवरी से लेकर दोस्तों दिसंबर तक हम कर रहे हैं। उसमें दोस्तों आज आपका तीसरा लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बेलन डी अवार्ड मिला? बेलन डी पुरस्कार से दोस्तों 2022 का किसे दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह पुरस्कार किसको दिया गया? यह दिया गया करीम बेंजेमा। किसको दिया? करीम बेंजेमा को दोस्तों बेलन डी अवार्ड दिया गया। तो बेलन से याद रख लेना, बेलन, बेलन से बेंजेमा, आप एक साथ इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसरो ने दोस्तों किस वर्ष चंद्रयान 3 दोस्तों लॉन्च करेगा? हमारा इसरो की बात करी दोस्तों, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करेगा दोस्तों 2023 में। ये आपको ध्यान रखना है, 2023 लास्ट में 3 और इधर भी 3, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2023 में होने हैं, ये कहां पर होंगे? तो 5वें नंबर के होंगे दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2023 में होंगे। तो ये कहां पे होने वाले हैं? तो ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पर निश्चित हो गया है, ठीक है, पक्का आना है, किसी भी शिफ्ट में आपका आ सकता है। फिर है हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं दोस्तों 2022 के अनुसार 2020 की दुनिया की हमने बात करी है, तो ये दोस्तों भारत देश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये कौन करेगा? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क ने दोस्तों, जो दिवाली आएगी दोस्तों, दिवाली पे क्या रहेगा? पब्लिक हॉलीडे रहेगा। ये 2023 से दोस्तों लागू हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया, ये किया दोस्तों सौरव गांगुली को। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सौरव गांगुली की हमने बात की है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर विश्व की खाद्य दिवस की बात करिए, है ना, WTO की हमने बात करी, वर्ल्ड, है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो विश्व खाद्य दिवस की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है दोस्तों 18 अक्टूबर को, सॉरी 18 को नहीं, ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अदर सब्जेक्ट के जो स्टैटिक जीके है वो मटेरियल दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेलिंग सही से देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ रशीद दोस्तों यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये दोस्तों इराक के बने हैं। तो याद रखना, अब्दुल लतीफ रशीद दोस्तों ये कहाँ के बने हैं? तो ये इराक के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये किए दोस्तों टोयोटा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है ये दोस्तों बना है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है। गुजरात में हाल ही में चुनाव हुए दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की? तो ये की दोस्तों किस राज्य ने? ये की दोस्तों झारखंड ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ना? दिवस का क्वेश्चन निश्चित है दोस्तों, आपका ध्यान रखना, ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक लंबे समय तक जो दोस्तों अध्यक्ष रहे या फिर सबसे युवा अध्यक्ष रहे वो रहे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सबसे अधिक समय तक जो महिला कार्यकर्ता रही, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष रही है, वो सोनिया गांधी रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2020 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? सितंबर की बात करिए तो यह हरमनप्रीत कौर को दिया गया था, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं। ये पुराने हो चुके दोनों क्वेश्चन, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। लेटेस्ट जो मंथ आपकी एग्जाम रहे उस मंथ का आप याद करके जाइएगा। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये कितने को दिया? 3 व्यक्तियों को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जितने भी नोबेल पुरस्कार दोस्तों अभी तक मिले हैं, यानी कि 2022 में लेटेस्ट, ये आपको सारे याद करना है दोस्तों। अभी एक एग्जाम चल रहा है एमपीटीओ का, है ना, अभी वैकेंसी आई थी, उसमें ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कल ही इसका पेपर हुआ है, ध्यान रखना, कल से स्टार्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? तो मिशन लाइफ लॉन्च दोस्तों किसने किया? गुजरात ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ मूर्ति, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों पंजाब राज्य में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया? तो नया रक्षा सचिव दोस्तों कौन बने? अरमाने गिरिधर जी। कौन बने? अरमाने गिरिधर जी, ये रक्षा सचिव बने दोस्तों। जितने भी सचिव हैं दोस्तों, है ना, गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इनको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, इन चीज़ों को आप नोट जरूर कर लें, ताकि आप बाद में इनको सर्च करके या कहीं से भी नोट करके आप इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय के तहत। याद रखना दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय की हमने बात करी है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? जो भी व्यक्ति कमेंट करके देगा दोस्तों इसका आंसर, उसका नाम दोस्तों कल की वीडियो में लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये दोस्तों 90वां मनाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एलन बियालियात्स्की और मानव अधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है प्यारे दोस्तों शांति के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया दोस्तों एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स, याद रखना, साहित्य का मिला है इनको। फिर केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो नया जो उपचुनाव आयुक्त बने दोस्तों वो बने अजय भादु दोस्तों नए उपचुनाव आयुक्त बन चुके हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।